हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एहतिशाम अली और आप देख रहे हैं द नॉलेज एकेडमी। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप किसी इंडस्ट्री में चले जाते हैं, आप रिफाइनरी में चले जाते हैं, आप पावर प्लांट्स में चले जाते हैं, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चले जाते हैं, तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये हर पॉइंट्स के ऊपर, हर जगह के ऊपर आपको मटेरियल की हाव नाव होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है, आप अगर इस सब्जेक्ट को सीख लेते हैं तो आप इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर आप बीम्स को डिज़ाइन करने के काबिल हो जाएंगे, आप कॉलम को डिज़ाइन कर सकते हैं, आप गेयर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, आप पुलिस को डिज़ाइन करने के काबिल हो जाएंगे। सिर्फ इस एक सब्जेक्ट को सीख के हम परचेज़ मैनेजर बन सकते हैं, हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर एक वाइटल रोल अदा कर सकते हैं, हम मटेरियल इंजीनियर बन सकते हैं अगर हम इस एक सब्जेक्ट को सीख लेते हैं। तो आए हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है, हम इसको सोम भी कहते हैं। सोम स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सोम स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इस सब्जेक्ट के एक से ज़्यादा नाम भी हैं, जैसे हम इसको कहते हैं कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। इस सब्जेक्ट को आप मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम इस सब्जेक्ट को मैकेनिकल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। इस सब्जेक्ट को हम मैकेनिकल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। इस सब्जेक्ट को हम मैकेनिकल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा इस सब्जेक्ट का जो दूसरा नाम है, एक और नाम है, इसको हम सॉलिड मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें जिस चीज़ का पता होना चाहिए वो ये है कि हमें फोर्स और एंड लोड में जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, हमें वो पता होना चाहिए। फोर्स का और लोड का, फोर्स और लोड का आपस में जो डिफरेंस है, हमें ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि लोड क्या है हमारे पास। लोड इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स। लोड इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स। ये एक फोर्स की किस्म है। और जो फोर्स है, फोर्स को हम 2 से 3 तरीक़ों से इधर से पढ़ेंगे या इसको हम सीखेंगे कि फ़ोर्स जो होती है हमारे पास, एक आपके पास मैकेनिकल फ़ोर्स होती है, मैकेनिकल फोर्स। इसके अलावा आपके पास ईएमएफ होती है। इसके अलावा हमारे पास ग्रेविटी फोर्स होती है। हम इन तीनों फोर्सेस का आपस में डिफरेंस देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स क्या होती है हमारे पास कि एक स्मॉल सब्जेक्ट है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है और एक लार्ज ऑब्जेक्ट है। तो लार्ज ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो पुल की फोर्स लगाता है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी फोर्स। इसके अलावा एक ईएमएफ होती है। जब आपके पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो चार्जेस के दरमियान फोर्स, यानी कि फोर्स बिटवीन चार्जेस इज़ कॉल्ड ईएमएफ। इसको आप ईएमएफ भी कहते हैं। यानी कि जो ईएमएफ और जो ग्रेविटी की फ़ोर्स है, इन दोनों फोर्सेस के लिए बॉडी का, दो डिफरेंट बॉडी का फिज़िकली कांटेक्ट जो होता है वो कंपलसरी नहीं होता। फिज़िकल कांटेक्ट इज़ नॉट कंपलसरी। यानी कि दो बॉडीज़ हैं, उनका आपस में अगर वो फिज़िकल कांटेक्ट भी ना हो तो हमें उसकी ये फ़ोर्स तब भी अमल कर रही होती हैं, ये फोर्स तब भी लग रही होती हैं कि अगर दो बॉडीज़ आपस में इन टच ना हो। तो ये दो फोर्सेस होती हैं, ये ईएमएफ और ग्रेविटी फोर्स जो होती हैं, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं। और जो थर्ड फोर्स है, जो मैकेनिकल फोर्सेस होती है, मैकेनिकल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसमें दो बॉडीज़ का आपस में इन कॉन्टैक्ट होना लाजमी होता है। अगर दो बॉडीज़ आपस में इन कॉन्टैक्ट नहीं होंगी तो उस फोर्स को मैकेनिकल फोर्स नहीं कहेंगे। यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो इसकी डेफिनेशन बनती है अ फोर्स
which needed a force which needed physical or directly contact, physical or directly contact is known as मैकेनिकल फोर्स। यानी कि एक ऐसी फोर्स जिसमें दो बॉडीज़ आपस में फिज़िकल कांटेक्ट होता है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल फोर्स। तो हमारा जो लोड होगा इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स नहीं है, बल्कि ये एक मैकेनिकल फोर्स है। तो हमारा जो लोड है वो एक मैकेनिकल फोर्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लकड़ी का बोर्ड है, तो उसको मूव करवाने के लिए हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं। ये एक लकड़ी का बोर्ड है, तो इसको मूव करवाना है इधर, तो मैं इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगाता हूँ। तो ये फ़ोर्स और ये लकड़ी का जो बोर्ड है इनका आपस में फ़िज़िकल कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर फिज़िकल कांटेक्ट होगा तो तब ये बॉडी जो होगी वो आगे को मूव करेगी। तो लोड जो होता है, लोड इज़ अ मैकेनिकल फोर्स। नेक्स्ट हम जो देखेंगे इसके अंदर लोड और फोर्स में हमने डिफरेंस देखा है। अब नेक्स्ट जो हम देखने हैं वो है मैकेनिक्स, यानी कि इस ब्रांच को मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स क्या है जी? मैकेनिक्स के अंदर आप दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, एक फोर्स होती है हमारी और दूसरी एनर्जी होती है। यानी कि फोर्स और एनर्जी को आपने स्टडी करना है, फोर्स एंड एनर्जी एंड इट्स इफ़ेक्ट। यानी कि अगर किसी बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाई है तो उस बॉडी के अंदर उस फोर्स की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ है, हमने वो भी इस ब्रांच के अंदर स्टडी करना होता है, यानी कि फोर्स एंड एनर्जी। तो हम इसमें फोर्स और एनर्जी को स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि मैकेनिक्स में हमने स्टडी करना है जी फोर्स एंड एनर्जी, फोर्स एंड एनर्जी एंड इट्स इफ़ेक्ट। अब फोर्स एंड एनर्जी जो हम स्टडी करते हैं, आगे हम इसको फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले जो होती है वो EM है। EM स्टैंड फॉर जो होता है वो होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर हमने जो चीज़ हमने स्टडी करनी है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने स्टडी करना है, वो ऑब्जेक्ट होते हैं आपके पास रिजिड ऑब्जेक्ट। अगर हम रिजिड ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो इंजीनियरिंग के ब्रांच के अंदर आएंगे उसको हम कहेंगे EM, यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब इधर क्वेश्चन होता है कि रिजिड बॉडी क्या है या रिजिड ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये जो रिजिड ऑब्जेक्ट होते हैं ये एक तो हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि हाइपोथेटिकल का मतलब है कि दुनिया में ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। हाइपोथेटिकल बॉडीज़, दुनिया में कोई भी ऐसी बॉडीज़ नहीं है जो रिजिड हो, यानी कि ये नेचर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। और रिजिड बॉडीज़ क्या होती हैं? ऐसी बॉडीज़ अगर आप उनके ऊपर कोई फोर्स लगाएं और उन बॉडीज़ के दरमियान में कोई भी जो है चेंज इन लेंथ ना हो या डिफॉर्मेशन ना हो, या उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर डिस्टेंस चेंज ना हो आफ्टर अप्लाइंग द लोड, तो इस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट की हम जो चीज़ स्टडी करते हैं, इसमें आप उसकी मोशन को स्टडी कर सकते हैं, यानी कि आप वेलोसिटी स्टडी कर सकते हैं, और हम एक्सेलरेशन स्टडी करते हैं। इसके बाद हम जो चीज़ स्टडी करते हैं वो हमारे पास होती है MOS और SOM, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम जिन बॉडीज़ को स्टडी करते हैं इनको हम कहते हैं रियल बॉडीज़। तो रियल बॉडीज़ क्या होती हैं? ऐसी बॉडीज़ जो नेचर के अंदर पाई जाती हैं, यानी कि रियल बॉडीज़ भी इसको आप कह सकते हैं, आप इसको डिफॉर्मेबल बॉडीज़ भी कह सकते हैं। जब हम डिफॉर्मेबल का वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारे उसी वक्त माइंड में आ जाता है कि ऐसी बॉडीज़ जिसके ऊपर अगर आप कोई फोर्स लगाते हैं तो इस बॉडी में जो होती है, फोर्स लगाने से इस बॉडी के अगर लेंथ में चेंज आता है, ये डिफॉर्म हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं डिफॉर्मेबल बॉडीज़ या डिफॉर्मेबल बॉडी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास शाफ्ट होती है, आप इसके अंदर
शाफ्ट को स्टडी कर सकते हैं। शाफ्ट क्या करती है हमारे पास, वो मोशन को ट्रांसफ़र करती है। मोशन को ट्रांसफ़र करने के लिए हम शाफ्ट को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम कॉलम को स्टडी कर सकते हैं। कॉलम जो होते हैं वो लोड को ट्रांसफ़र करते हैं। कॉलम लोड को ट्रांसफ़र करते हैं, जिस तरह बीम्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ये लोड को ट्रांसफ़र करते हैं। और थर्ड जो हम इसकी पढ़ेंगे वो होती है आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड क्या होता है हमारे पास कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसी सब्सटेंस जो एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो कर सकती है, यानी कि एनीथिंग विच कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, डैट इज़ कॉल्ड फ्लूइड। तो हम इसको कहते हैं फ्लूइड। और एक इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि फ्लूइड इज़ अ सब्सटेंस, फ्लूइड इज़ अ सब्सटेंस which can deform continuously। यानी कि अगर हमारे पास कोई फ्लूइड है, अगर हम उसको, हमारे पास कोई फ्लूइड है, हम उसको ऊपर फोर्स लगा के उसको एक जगह से मूवमेंट करवा देते हैं, तो वो जो फ्लूइड होता है अगर वो दोबारा से अपने पहली वाली पोजीशन में नहीं आता, तो इस चेंज को हम कहते हैं कंटिन्यूस चेंज। तो कंटिन्यूस चेंज जो होता है वो किसी भी अप्लाइड फोर्स की वजह से अगर हो, तो हम कहते हैं कि ऐसा फ्लूइड जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गया है वो दोबारा से अपनी पहली वाली पोजीशन पे नहीं आता। तो इस तरह के चेंज को हम कहते हैं कंटिन्यूस चेंज। ठीक है, यानी कि हमारा जो फ्लूइड होता है वो परमानेंटली जो है वो डिफॉर्म हो गया है एक जगह से दूसरी जगह। तो इसको हम जो स्टडी करते हैं वो करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। तो इस सब्जेक्ट के अंदर जो हम चीज़ स्टडी करेंगे, या अब हम वो SOM करेंगे, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को स्टडी करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को स्टडी करेंगे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं व्हाट इज़, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ SOM। SOM स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। SOM क्या होता है हमारे पास, तो SOM की डेफिनेशन क्या है, SOM इज़ अ मटीरियल, SOM is a material which have ability। SOM एक ऐसा मटेरियल है जिसमें एक एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू विदस्टैंड बाय एन अप्लाइड फोर्स। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स को अप्लाई कर देते हैं तो ये जो मटेरियल होता है ये दोबारा से अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाता है, यानी कि हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड की है और विदाउट एनी फेलियर, इसमें कोई फेलियर नहीं है, विदाउट फेलियर और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं SOM। यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है कि एक ऐसा मटेरियल जिसमें एबिलिटी होती है कि वो विद स्टैंड रहता है, कि वो अपनी हालत, उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होती जब हम इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगाते हैं, और इसमें ना ही कोई फेलियर आता है और ना ही इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। तो ऐसे मटेरियल को हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कह सकते हैं। यानी कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है कि मैंने फोर्स अप्लाई की, या तो ये मटेरियल फेल हो गया, टूट गया, ब्रेक हो गया, या फिर इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई। तो इस वक्त जो मटेरियल होता है इसको, ये जो होता है ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, प्लास्टिक मटेरियल होता है जो ब्रेक डाउन पे पहुंच जाता है। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल होता है। तो SOM स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है हमारे पास कि इसमें मटेरियल को हमने स्टडी करना है जिसमें एबिलिटी होती है कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो अपनी पहली वाली पोजीशन में वापस ना आए। और इसका दूसरा पॉइंट है कि SOM या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज़ डिफरेंट, ये डिफरेंट होती है, डिफरेंट फॉर सम मटेरियल, डिफरेंट फॉर सम मटेरियल अंडर डिफरेंट लोडिंग, तो अगर एक ही मटेरियल है, आप उसके ऊपर डिफरेंट लोड लगाते हैं या डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस आप लगाते हैं, तो इसके अंदर जो चेंजेस आती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो ये भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का एक मेन बेसिक पॉइंट है
कि ये डिफरेंट होती हैं। एक मटेरियल अगर आप उसके ऊपर डिफरेंट लोड लगाएंगे तो डिफरेंट लोड लगाने की वजह से उसमें जो चेंजेस होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। अब SOM के अंदर डिफरेंट हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्जांपल गिवन है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेसेस, टेंसाइल कंप्रेसिव एंड शेयर स्ट्रेसेस। इस सब्जेक्ट के अंदर हम टेंसाइल स्ट्रेसेस, कंप्रेसिव एंड शेयर स्ट्रेसेस या शेयर जो स्ट्रेंथ है मटेरियल की उसको भी स्टडी करेंगे।